नमस्कार सुशील जी। जी नमस्कार। कांग्रेस संदेश में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। कांग्रेस संदेश की तरफ से हम सभी भारत यात्रियों के अनुभव लेकर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज आपसे चर्चा हम करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहते हैं। देखो, मेरा नाम सुशील धानक है और मैं भारत यात्री हूँ, हरियाणा का रहने वाला हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी है। आपके पारिवारिक और शैक्षिक को जो आप बताना चाहेंगे। देखो, मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं, मिलिट्री में रहते हैं, और बड़े भाई हैं वो भी मिलिट्री में हैं, और मेरी माताजी गांव की सरपंच रही है, और मेरे पास 6 बच्चे हैं जिसमें 4 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, और बेटियां एक से एक बेहतर बेटी हैं, एक से बढ़कर एक जो नाम रोशन कर रही हैं। एक मेरी जो बेटी है जसवीर बॉक्सर, वो जूडो की नेशनल खिलाड़ी रही है। ये मेरा परिचय है। बहुत अच्छा। अब आप राजनीतिक क्षेत्र में कब से जुड़े हुए हैं उसके बारे में? देखो, राजनीतिक क्षेत्र में मैं 1990 से जुड़ा हुआ, और मैं छोटा था तब ये देखते थे, कहते थे भी कांग्रेस पार्टी जैसे चर्चाएं करते थे, तो मुझे लगता था भी कांग्रेस पार्टी है क्या। लेकिन हमारे जैसे दादा और बुज़ुर्गों ने हमें बताया कि ये कांग्रेस पार्टी वो है जिन्होंने हमें जीना सिखाया, और धीरे धीरे हमने उसकी तरफ ध्यान दिया, लोगों से सुना, तो पता ये चला कि 1958 की बात हो या देश को आज़ाद कराने की बात हो, वो सब चीज़ें बुज़ुर्गों से हमें सुनी, तो हमें एहसास हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने ही देश को आगे बढ़ाया, तो इसलिए हम कांग्रेस के साथ जुड़े। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जब सबसे पहले जानकारी लगी, कौन सा कारण था जिसने आपको मजबूर कर दिया कि नहीं, मुझे तो चलना है? देखो, भारत जोड़ो यात्रा की जहाँ तक चर्चा है, मुझे सुनाई दिया ये कि भी भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी, और उस यात्रा के दौरान हमारे से बायोडाटा कलेक्ट किया गया और हमारा इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के बाद हमारा सिलेक्शन हुआ। और मुझे इसमें रुचि इसलिए थी कि देश के अंदर आज 8 साल के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, जिस प्रकार देश आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो देश को आज़ाद करवाया, उस टाइम एक मिशन था देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग इस देश में अमन चैन शांति से रहेंगे। लेकिन आज उससे उल्टा है। देश के अंदर जो आरएसएस की सोच है, हिंदू को मुस्लिम से, सिख को ईसाई से, जात पात का जहर जो घोला है, मैं उससे प्रेरित होकर के राहुल गांधी की जो सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ हूं, ताकि इस देश के अंदर अमन चैन शांति। एक भारत यात्री के रूप में अगर आपको अवसर मिलता है कि आप अपने भारत का निर्माण खुद करें जी, तो आपके देश में, आपके भारत में कौन कौन सी खूबियाँ होंगी? देखो, सौभाग्य है हमारा, और राहुल गांधी जी की जो आज उसके चले कदम पे, उनके योजना के अनुसार हम चल रहे हैं, तो मेरा ये होगा कि देश के अंदर शिक्षा का महत्व होगा, स्वास्थ्य का महत्व होगा और रोजगार का। आज देश के अंदर न शिक्षा है, न रोजगार है और न स्वास्थ्य है। इन सब को ध्यान में रख करके ये 3 चीज़ें पूरा कराने का मेरा महत्व होगा, ताकि देश में अमन चैन शांति, सुख और सुविधा पैदा हो। एक 2,500 किलोमीटर का एक सफ़र आप लोग कर चुके हैं। 82 दिनों से 83 दिनों से आप लोग चल रहे हैं। तमाम तरह के लोग अनुभव आपको मिलेंगे। कोई ऐसी घटना जो आपके दिल में घर कर गई और उसे आप कभी नहीं भूले? देखो, हम कन्याकुमारी से चले, और कन्याकुमारी से जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, छोटे छोटे बच्चे उनमें मिले, हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, और छोटे छोटे बच्चे जब जय भीम और संविधान बचाओ के नारे लगा रहे थे, हमें बड़ी खुशी मिली इसको। और एक दफ़ा तो ऐसा, एक छोटा बच्चा बिल्कुल 6-7 साल का होगा, और जब हम यात्रा में चल रहे थे तो उन्होंने हमें पुकारा कि कांग्रेस कांग्रेस। उन्हें नहीं पता कौन है, हमने ध्यान दिया भी कौन है, तो उस बच्चे ने कांग्रेस कांग्रेस किया, तो हम उसके पास गए और उन्होंने अपने हाथ में छोटे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लिए हुए थे। उसने ये दिखाया कि हमारे राहुल हैं। तो वो जो घटना है मुझे ताउम्र याद रहेगी कि वो 6-7 साल का बच्चा था। हरियाणा में इस वक्त आप सबसे बड़ी समस्या क्या देख रहे हैं? देखो, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी आज जो समस्या है वो है रोजगार की।
और रोज़गार में इतना सबसे पहले हरियाणा जब कांग्रेस की सत्ता होती थी तो रोज़गार में नंबर 1 होता था, और आज वही हरियाणा नंबर 12 पे चले गया है रोज़गार के विषय में। तो आज रोज़गार बेरोज़गारी चरम सीमा पे है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में जैसे स्पोर्ट का कल्चर है और उसके अलावा कई सारी चीज़ें जिनके नाम से हरियाणा जाना जाता है जी उसमें कृषि भी आती है, कृषि के उपकरण भी आते हैं। जी। आप किसानों की स्थिति कैसे देखते हैं, किसानों के बच्चों की स्थिति कैसे देखते हैं हरियाणा? देखो, जहाँ तक किसानों की बात है, मैं आपको ये बताऊँ, ये सरकार एक तरफ कहती थी कि स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे हम, और स्वामीनाथन आयोग लागू करने की तो दूर की बात, अब ये किसान आंदोलन हुआ, इसमें 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है, और ये सरकार कहती है कि भाई हम नया कानून लाएंगे। अगर कानून अच्छा होता तो लोग इसको वो करते, मानते कि अच्छा कानून है, लेकिन लोगों ने रह करके रोड के ऊपर बैठ कर के ये बताया कि ये कानून अच्छे नहीं हैं। और जहाँ तक किसानों की बात, आज वो किसान वो खेती नहीं रही, और आज 1 या 2 एकड़ का किसान रहा है, छोटे छोटे किसान हो गए हैं, तो उनमें रोज़गार है नहीं, खेती में ऐसा पैदावार होती नहीं जिससे कि उस परिवार का पालन पोषण हो सके, तो रोज़गार की ज़रूरत है। अब भारत यात्री होने के नाते आपने देश को देखा है, बहुत बड़ा हिस्सा आप देख चुके हैं, और आगे आपका खुद का गृह राज्य आने वाला है। भारत यात्री होने के नाते अब आप अपने हरियाणा के युवाओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, अपनी उम्र के लोगों को, बहन बेटियों क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं हरियाणा देश और प्रदेश के लोगों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को खास करके मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा निकली है, इस भारत जोड़ो यात्रा का साथ देना चाहिए, उस देश को बचाना चाहिए युवाओं ने, और संविधान को बचाना चाहिए। आज संविधान बिल्कुल खतरे में है। जो किसी समय मनुवादी सोच का जो संविधान है, RSS आज उस संविधान को लागू करना चाहती है। युवाओं से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस भारत जोड़ो यात्रा का सहयोग करें। देश और संविधान को बचाना ही हमारा लक्ष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यात्रा आपके उद्देश्य में पूरी हो और आपकी व्यक्तिगत तपस्या फल आपको बहुत अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद।